देखिए इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए ये जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये कितनी बार है ये लिखा नहीं इन्होंने, मुझको लगता है n टाइम्स सर होगा। n टाइम log base 10 log base 10 डॉट 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 log x base 10, log जो है log n टाइम्स log n minus 1 टाइम्स, है ना। यहाँ पे n minus 1 टाइम्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो पहला log हटाएंगे, पहला log हटाएंगे तो log 10 डॉट 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 log x base 10 must be greater than 10 to the power 0 means 1। अब log कितना टाइम्स हो गया, n minus 2 टाइम्स, ठीक है। एक और log हटाओगे तो log 10 डॉट 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 log x ये हो जाएगा ग्रेटर देन 10 to the power 1 मीन्स 10, ठीक है। तो अब log कितना टाइम्स हो गया, n minus 3 टाइम्स। n माइनस और एक log हटाओगे तब क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 10 to the power 10। और एक log हटाओगे तो 10 to the power 10 to the power 10, ठीक। तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कितने पावर आएंगे, बोलो भाई। n minus 1। n minus 1 क्यों आएंगे, जब log n minus 3 टाइम था तब 10 का पावर 1 था, n minus 4 पे 10 to the power 10, n minus 5 पे 10 to the power 10, तो 1 पे कितना हो जाएगा, n minus 5 पे कितना जा रहा है, 10 to the power 10, दो 10 आया एक्स्ट्रा, ठीक। तो 1 पे जब एक ही log बचेगा तो कितना आएगा, अरे भाई n minus 4 पे सिंगल 10, n minus 5 पे 10 to the power 10, n minus 6 पे 10 to the power 10 to the power 10, ये पावर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 1 पे क्या हो जाएगा, 4 पे 1, 5 पे 2, 6 पे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा, अरे n minus 1 होगा या नहीं, सर फिर से बोलोगे। सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई जब 1 करोगे तो 1 का मतलब n minus 1 ही तो 1 होगा, 1 तो तभी आएगा। तो जब यहाँ पे -4 किया तो पावर कितना आया, 10 कितना आया, एक 10 आया। n minus 5 किया तो 10 to the power 10 पावर में आया। n minus 6 किया तो 10 to the power 10 to the power 10, मतलब 3 10 आए। n minus 7 पे 4 10, तो n minus 1 पे कितने 10 आएंगे, 4 पे 1, 5 पे 2, 6 पे 3, तो n minus सर 1 n minus 3, माइनस n minus 4, यस सर यस सर n minus 1। ठीक है। तो यहाँ मैंने वैल्यू बोला, यहाँ n minus 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितने टाइम्स आएंगे, n minus 4 टाइम्स, n minus 4 टाइम्स, ये आंसर होगा। तो आंसर क्या दिया, डी, नन ऑफ दिस। सर एक बार फिर से पहले से बोले। देखिए ये इतना वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, आप इसको ऐसे समझो, छोड़ो, है ना, हम इसको ऐसे समझते हैं, इसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना। log x बेस 10 ग्रेटर देन 0, इसका डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। log ऑफ log x बेस 10 ग्रेटर देन 0, यहाँ बेस 10 है, इसका डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 10। और एक log लगाते हैं, log of 10 log 10
log x बेस 10 ग्रेटर देन 0। इसका क्या आएगा? x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10। पहले ये देखो, ये समझ में आता है या नहीं? यस सर। अगर एक लॉग रिमूव किया तो आया x ग्रेटर देन 1, 2 लॉग रिमूव किया ग्रेटर देन 10, 3 लॉग रिमूव किया 10 टू द पावर 10, 4 लॉग रिमूव करोगे तो क्या आएगा? 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10। ठीक है, हमने यहाँ 4 लॉग रिमूव किया, यहाँ कितना लॉग रिमूव किया है? 3 लॉग रिमूव किया है। 3 लॉग पे 10 टू द पावर 10, 4 लॉग पे 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10। ठीक, 5 लॉग पे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसे कितने लॉग रिमूव करने हैं? कितने लॉग रिमूव करने हैं? n-1 n-1 लॉग रिमूव करोगे तो पावर कितना हो जाएगा? n-4 टाइम्स 10 हो जाएगा। n-4। अभी भी डाउट है? बोलो भाई। नो हाँ सर। सर लास्ट वाला। देखिए, पहले यही समझ लो, खाली log x पॉजिटिव किया तो x ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पे 2 लॉग रहे होंगे तो 1 लॉग रिमूव करना है। भाई कोई हाँ, बोलता है कि log ऑफ log x बेस 10 इज पॉजिटिव, तो डोमेन क्या होगा? सिंगल लॉग इज पॉजिटिव। तो 2 लॉग पे क्या आया? x ग्रेटर देन 1। 3 लॉग पे क्या आया? x ग्रेटर देन 10। 4 लॉग पॉजिटिव करने पे 10 टू द पावर 10। 5 लॉग पे 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10। ऐसे ही n लॉग पे क्या हो जाएगा? 10 का पावर कितना आएगा? 5 पे 2 है, n-4 5 पे 2 है, 5 लॉग रिमूव किया तो 2 आया। ठीक है, तो 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 कितना टाइम्स आएगा? बस यही जानना है। सर n-4 ना। अरे भाई 5 पे 2 आया, यहाँ 5 लॉग रिमूव होंगे ना, 5 लॉग रहने से 2 आया। नीचे वाले में 6 होने पे 3 आया, तो n होने से कितना आएगा? n होने से सर n-3। सर n-3। n-3। अभी भी डाउट है? नहीं सर। नहीं सर समझ गया। तो अब जो भी आ रहा है ऑप्शन, ये 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 के फॉर्म में आएगा, ये यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, तो आंसर होगा डी। आंसर चेक कीजिए क्या दिया हुआ है। सर आपने ऊपर में n-4 टाइम्स क्या लिखा है? हमने यहाँ पे लिखा है कि log n-2 टाइम्स है, यहाँ पे log n-1 टाइम्स है। इसको आप ये वाला भूल जाओ, आपको ये वाला नहीं समझ में आता, आप ये वाला भूल जाओ, है ना? आप ये वाला से करो, अंदर से हटाना शुरू करो। हम बाहर से हटा रहे थे, आप अंदर से हटाना शुरू कर दो कि log x बेस 10 पॉजिटिव करने से x ग्रेटर देन 1, log ऑफ ये पॉजिटिव करने से x ग्रेटर देन 10, 3 log हटाना है x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10, 4 log हटाना है x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10। ऐसे हटाने एक्चुअली में कितने? n log, n-1 log हटाने। ठीक है, तो 4 पे आया 2 पावर, तो n-1 पे कितने हो जाएंगे? n-3 पावर। ठीक है, n-3 पावर हमने यहां से लेकर के लिखा था। ठीक है, या अभी डाउट है? नहीं सर समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, सर थोड़ा वो एदास ग्रुप का अपलोड कर दीजिएगा। और मैं तो अपलोड करने का सोच रहा था भाई, लेकिन मुझे डर लग गया कि कोई बोलेगा पायरेटेड वाला, कुछ कोई बोल रहे थे। कुछ नहीं होगा सर, हम लोग खुद ही इसको- नहीं सर, क्या होगा सर? सर दुनिया में सर सब कर रहे हैं सर, हम खुद कर रहे हैं, कौन क्या करेगा?
अच्छा ठीक सर है। राधे फिल्म के लिए 3 लोग को गिरफ्तार किए हैं सर पायरेसी के लिए। इसके लिए इस सर मजा क्या नहीं है वो सर काफी बेच सर वो टाइम बेच पे रहे हैं हम। कॉपीराइट है सर। अच्छा ठीक है, देखिए ये सब काम नहीं होना चाहिए, छोड़िए। सर वो लोग तो ओरिजिनल चोर की तरह बेच रहे हैं, हम तो सर खाली शामिल हो रहे हैं, उसमें क्या है सर। हाँ ठीक है भाई, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर पिछले क्लास से मेरा एक डाउट था। बताया जाएगा, अभी पहले ये 13 14 15 हो जाए, बता दूंगा मैं, ठीक है। क्या डाउट था बोलो वैसे। सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, फाइंड एक्स इफ एक्स ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आर इन जीपी, वही वाला अच्छा डाउट है सर। ठीक, मैं बता दूंगा। पहले इन्होंने पूछा लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, ये देखो तो क्या है कि अंडर रूट डिफाइंड होने के लिए x प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है कि x लाइज बिटवीन -2 to 5, ठीक है। क्या डाउट है? सर ठीक है सर। अब इक्वल्स टू x, 0 होगा तो हाँ इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ इक्वलिटी भी लगा देंगे। देन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग है x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -2। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? 2 to 5, 2 to 5, ठीक है भाई, ये वाला आंसर, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये डाउट हो सकता है, हम मानते हैं इसको। देखिए यहाँ करना क्या है, सर ये पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। बट अंडर रूट भी तो है, पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, है ना, कि x टू द पावर 12 माइनस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब पहला चीज कि अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं? implies that अल्फा इज पॉजिटिव। भाई नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगर x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, तब ध्यान दो x टू द पावर 12 माइनस x टू द पावर 9 ये पॉजिटिव होगा, और x टू द पावर 4 माइनस x ये भी पॉजिटिव होगा, और प्लस 1, तो टोटल वैल्यू को ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं। बोलो Yes, sir. x, तो मतलब 0 से लेस हो या 1 से बड़ा हो, दोनों केस में हमेशा ये पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक तीसरा केस बनता है 0 to 1, कि जब x फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के केस में देखिए x टू द पावर 12 माइनस x प्लस x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 9 प्लस 1, ये देखो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक्स फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है तो बड़ा पावर छोटा Yes, होगा, sir. तो ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव,
तो 1 प्लस सम पॉजिटिव फ्रैक्शन माइनस ए फ्रैक्शन, ध्यान देना, 1 प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, 1 प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं हाँ सर। भाई? Yes, 1 sir. से 0 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सारे ही केसेस में ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो डोमेन क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर। और इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है? समझ गए? सर यस सर। हाँ बोलो। सर x to the power 12 माइनस x कैसे लेस देन 0 हुआ? x फ्रैक्शन है, लाइक x अगर आप मान लो हाफ ले लो, तो हाफ टू द पावर 12 माइनस हाफ नेगेटिव होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, फ्रैक्शन Yes, sir. में रिलेशन उल्टा होता है ना। हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, जैसे पावर इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू घटेगा, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो 13, 14, 15 ये हो गया आपका। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। करेंगे। सर 13 नंबर। ठीक है, हाँ सर, हो गया सर। चलो अब बोल रहे हैं कि कल क्वेश्चन दिया था उसमें डाउट हो गया कि भाई x ग्रेटेस्ट इंटीजर x and fractional x are in GP। तो भाई जाहिर सी बात है जीपी का प्रॉपर्टी यही होता है, x इंटू फ्रैक्शनल x। हमने बताया था कि रिलेशन जो लिखना है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल x में ही लिखना है। तो x को लिख दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x इंटू फ्रैक्शनल x, और इसको अगर हम सबको एक साइड में लिख दें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल x होल स्क्वायर, सॉरी माइनस फ्रैक्शनल x, सर माइनस होगा। माइनस कर देता हूँ, इज 0। अब क्योंकि हमको फ्रैक्शनल x मालूम है तो बढ़िया होगा कि हम फ्रैक्शनल x के फॉर्म में लिख लें, प्लस फ्रैक्शनल x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल स्क्वायर इज 0। ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। अब ये फ्रैक्शनल x में क्वाड्रेटिक है, तो फ्रैक्शनल x का वैल्यू क्या क्या आएगा? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस 1 माइनस 4 रूट 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2, या फिर ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। ऐसा होगा या नहीं? चेक करो। ठीक है भाई, यस सर। कुछ किया नहीं है, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है। फ्रैक्शनल x को लिख दीजिए t, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लिख दीजिए अल्फा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होकर के ऐसा आया। अब फ्रैक्शनल x नेगेटिव तो होता नहीं, तो इसलिए माइनस वाला साइन तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है कि फ्रैक्शनल ऑफ x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, बोलो भाई।
अब Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में बोल सकते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी नेगेटिव हो, है ना, तो चलो उसको भी हम ले ही लेते हैं, ले लेते हैं। -1 माइनस √5 बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्यों छोड़ा जाए। अब फ्रैक्शनल x लाइज बिटवीन 0 to 1, फ्रैक्शनल x 0 और 1 के बीच में होता है। सो -1 प्लस √5 बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटरवल क्या मिला, 0 to 2 बाई √5 - 1। तो देखो 2 बाई √5 - 1 अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट अरे कुछ आ ही नहीं रहा है। वन पॉइंट समथिंग आ नहीं रहा है। Yes. अरे भाई √5 मान लो 2.2 के आसपास होगा, मान लो 2.2 - 1 1.2, 2 बाई 1.2, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा या नहीं। Yes, sir. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 हो नहीं सकता क्योंकि जीपी का टर्म 0 हो गया। ऐसा हो सकता है, बोलो भाई। 0 0 0 जीपी में होंगे क्या, नहीं कभी नहीं। No, sir. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 है तो फ्रैक्शनल x क्या आया, √5 - 1/2। ठीक, और x हो गया √5 + 1/2। ठीक है भाई, एक तो Yes, ये sir. नंबर्स हो गए। Yes, sir. दूसरा यहां से भी देख ही लेते हैं, चलिए। माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहां से अगर निकालोगे तो ये होगा 0 to 2 बाई √5 + 1। ऐसा होगा या नहीं। इस फ्रैक्शनल x को 0 से 1 करोगे, हमने लिख दिया फ्रैक्शनल x 0 to 1 और फ्रैक्शनल x का ये वाला वैल्यू डाला, हुआ। और यहां से क्या आया, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दें, -2 बाई √5 + 1 √5 + 1 to 0। यहां से √5 + 2 बाई √5 + 1, ये वैल्यू क्या होगा, अरे फ्रैक्शन होगा, 0 पॉइंट समथिंग से 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है, एंड विच इज 0, और 0 हो Zero. नहीं सकता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, Yes, sir. तो एक ही वैल्यू मिला, x इज √5 + 1/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 एंड फ्रैक्शनल x √5 - 1/2, ये जीपी में है। ठीक है, ओके सर। अच्छा तो भाई अब हम लोग आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. देखिए रेंज पे कुछ क्वेश्चन किया जाए। देखिए रेंज निकालने का कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेथड है जो आपको बताया जाएगा
बाकी प्रैक्टिस से ही आएगा। देखिए रेंज कुछ जो बच जाएगा वो हम मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ेंगे। मान लीजिए हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू x प्लस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, बोलो। और दूसरा बोला गया 1 बाई x माइनस 2, और तीसरा बोला गया कि x प्लस 1 बाई x माइनस 2। ये 3 क्वेश्चन बोला गया आपको कि भाई ये तीनों का रेंज निकालना है। ठीक है, तो अगर ऐसा लीनियर फंक्शन है, वो चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या लीनियर बाय लीनियर हो, ऐसे केस में हम करते क्या है? देखिए पहले केस में हमको मालूम है कि डोमेन क्या है। अरे भाई यार, सर में कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि डोमेन इसका आर है। तो मतलब x का इंटरवल क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक, यस सर अंबानी को 10,000 देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 ऐड कर दिए तो भी Yes, यही sir. रहेगा। तो रेंज क्या हुआ? आर। बात क्लियर? यस सर अच्छा, अब दूसरा केस हम देखते हैं कि एफ एक्स है 1 बाई एक्स माइनस 2। इसका डोमेन क्या है? डोमेन निकालना जरूरी है। इसका डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 0। माइनस 0 माइनस 2। -2 माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। to infinity. ठीक है भाई। तो अब अगर ऐसा है तो इसका रेंज निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं। अगर हम रेंज लिखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि भाई x lies between माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। ये इसका डोमेन है। टू इंफिनिटी। x माइनस 2 का इंटरवल क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 0 टू इंफिनिटी। मतलब x माइनस 2 क्या होगा? या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर x माइनस 2 नेगेटिव है तो 1 बाई एक्स माइनस 2 क्या होगा? मैंने बार बार बताया था, नेगेटिव सेम ही रहेगा सर। और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो रेंज अब क्या दिखा? अब बोलो। 1 बाई एक्स माइनस आर माइनस 0। आर माइनस 0। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर रेंज हो गया आर माइनस 0। अब तीसरा है एफ एक्स इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। सर हाँ तो थोड़ा फिर से बता देंगे कैसे r-0? भाई, ये वैल्यू या तो माइनस इंफिनिटी से 0 है या 0 से इंफिनिटी है। 1 बाई एक्स माइनस 2 का इंटरवल क्या मिल रहा है? आइदर माइनस इंफिनिटी टू 0 और 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो भाई अगर कोई नंबर माइनस इंफिनिटी से 0 है या 0 से इंफिनिटी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। वो Yes. 0 नहीं हो सकता, बाकी सब हो रहा है। यस अभी भी डाउट है? नो सर अच्छा, अब
जब भी दो लीनियर फंक्शन का रेशियो होगा, दो लीनियर फंक्शन का रेशियो होगा, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। लीनियर फंक्शन के केस में मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अपने मन से दिमाग मत लगाइएगा। y इक्वल टू 1/x माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं xy माइनस 2y इज 1। तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू क्या आया? 2y प्लस 1/y। तो यहां से क्या दिख रहा है? y कौन सा वैल्यू नहीं ले सकता? 0 0। -0 y नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रेंज क्या हुआ? ये भी रेंज निकालने का मेथड है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। समझ रहे हो बात को? तो अगर Yes. दो लीनियर फंक्शन का रेशियो है तो ये मेथड भी उतना ही काम करता है जितना कि डोमेन निकाल के, है ना? तो मान लो हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि f(x) इज, ध्यान देना, f(x) इज x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। चाहे आप y करके निकालो या आप ये जो ड्रामा कर लो। चलो हम y से निकालते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई माइनस 2y इज x प्लस 1। x को एक साइड ले आओ, y को एक साइड रखो, तो क्या हुआ? y माइनस 1 इक्वल टू 2y प्लस 1। ध्यान देना भाई, तो x क्या आया? 2y प्लस 1 बाई y माइनस 1। तो अगर x रियल है, और जाहिर सी बात है x रियल है, x इज रियल, तो रियल है तो कब तक रियल रहेगा? कौन सा वैल्यू y नहीं ले सकता? 1 y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो रेंज क्या मिला? रेंज क्या मिला? ऑल रियल नंबर 1। ठीक है, ये कभी भी 1 नहीं होगा। बात क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तीनों क्वेश्चन में? बोलो। सर इसको और एक मेथड से करते हैं। एक मेथड से ऐसे कर सकते हैं, देखो, f(x) इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिख लें कि x माइनस 2 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। अब ये कितना हुआ? 1 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2, चलेगा? सर अब हो गया। हो गया। तो ये वाला तो पहले ही कर चुके, ये सब कुछ Yes, होगा, ये सब कुछ होगा, क्या नहीं होगा? अभी यहाँ निकाला था 1 बाई एक्स माइनस 2 का इंटरवल क्या था? रेंज क्या था? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये सब कुछ हो सकता है, केवल 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर वो 0 नहीं हो सकता मतलब ये भी 0 नहीं हो सकता, मतलब टोटल वैल्यू 1 नहीं हो सकता। क्लियर है? क्या करके दिखाया Yes, जाए? sir. अच्छा ठीक है, सर हो गया। हो गया। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ये हमने लीनियर का बात किया, अब क्वाड्रेटिक का बात करेंगे। ये 3 क्वेश्चन हमने दिया कि भाई इसका रेंज निकालना है, 1 बाई 1 इसको भी देखेंगे,
डोमेन नो डाउट सबका क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन तीनों का क्या है, ऑल रियल नंबर। तो देखिए थोड़ा, पहला क्वेश्चन हमने लिया एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी फॉर एनी एक्स। एक्स कुछ भी हो जाए, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रेंज क्या होगा, बोलो भाई, 2 टू इंफिनिटी। 2 to infinity. मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या हुआ, 2 टू इंफिनिटी। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपको क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना हो, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। हमने 1/4 ऐड कर दिया, और जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। तो इसको फाइनली लिख सकते हो x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। चेक करो भाई, ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं। Yes, sir. अब Yes, x sir. प्लस हाफ होल स्क्वायर, इसका रेंज क्या होता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रेंज 0 से इंफिनिटी होता है। 0 to infinity. तो x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 का रेंज हो जाएगा 3/4 से इंफिनिटी। तो यही इसका रेंज हो जाएगा। तो रेंज हो जाएगा तो हो जाए भाई। अब हम क्या लिखेंगे कि रेंज इक्वल टू 3/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, तीसरा वाला एक बार ट्राई करेंगे क्या, यस सर। ट्राई कीजिए एक बार। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए। जरूर। सर सर माइनस इन्फिनिटी टू 12। अच्छा, सर सेकंड एग्जांपल में सर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सर, उसको सर बाकी किसी नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 करके। नहीं 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 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर यही बनेगा इसका। क्यों ऐसा यस सर। होता है, देखो, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमको ये पता है, ये नहीं पता, तो a का वैल्यू क्या है, x, a के जगह पे क्या है x, और b का वैल्यू कितना हुआ, 2ab का वैल्यू है, 2ab का वैल्यू है x, और ax तो b तो कंफर्म है ना, b हाफ। यस सर। ठीक है, तो दूसरा Yes, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, समझ रहे हो बात को। सर। तो मान लो अब हम लिखते हैं कि एफ एक्स इज, माइनस इन्फिनिटी रूट 3 माइनस रूट। अच्छा देख लेंगे,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं भाई। Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 4 ऐड करना है यहाँ। अगर हमने 4 एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट किया है तो Plus 4. ऐसा बनता है या नहीं? Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, है ना? इसमें कोई डाउट? नाउ x प्लस 2 होल स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, वही कहानी। माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू 0, 16 ऐड कर दीजिए। सर एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे। 8 सर वो 8 होगा ना सर? Yes. अच्छा कोई बात नहीं, हम 8 कर हाँ देंगे। सर वही। 8 कर देंगे, हमको लगा 12, पता है मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? 8 4 12, तो यहाँ भी चेंज कर देते। अब ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. आंसर क्या लिखोगे? Yes, sir. माइनस इंफिनिटी Minus टू 12। infinity to 20 to 12. अब ये तो रहा कि परफेक्ट स्क्वायर से हम रेंज निकालें, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको ऐसा करें और इसको याद रखें भाई। If a is positive, ध्यान दीजिएगा, then ax square plus bx plus c lies between minus b by 2a to infinity, है ना? अगर a पॉजिटिव है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मिनिमम वैल्यू होता है, सॉरी एक मिनट गलत लिख दिया, माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी। डी वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों होता है अभी बता दूंगा। इफ a इज नेगेटिव, a अगर नेगेटिव है, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। ठीक है, ये रेंज होता है क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का रेंज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रेंज निकालना है और a पॉजिटिव है देन माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी, और a नेगेटिव है देन माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लिख लिया आपने, नहीं सर पूरा नहीं। लिख लीजिए। देखिए, हमने आपको बताया था जब हम पैराबोला पढ़ रहे थे कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आपको याद आ रहा हो कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज पॉजिटिव, देन पैराबोला कैसा था? पैराबोला ऐसा था, एंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला माइनस b by 2a and minus d by 4a. So in this case, minimum value of y is minus d by 4a and maximum approaches to infinity. ठीक है? And if a is negative, उस केस में ग्राफ क्या था? डाउनवर्ड ओपन था, और तब
वर्टेक्स तो तब भी यही था, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, यही निकाला था ना। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4a, और मिनिमम क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, याद आ रहा है? यस तो याद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, दोनों ही केस में, है ना, दोनों ही केस में मैं बता रहा हूं कि आपको ये तो याद रखना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी के बीच में होगा। अगर a पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो इसके बीच में होगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। अब हम इसी क्वेश्चन को जो पहले हमने किया उसी को फिर से करते हैं, उसी को फिर से करते हैं। क्या 8 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ढंग से लिखने का जरूरत है, ढंग से लिखने का मतलब क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। बात ठीक है? ए क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस डी बाई 4a ये वैल्यू निकालना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस लगाया, ऐसा होगा या नहीं, बोलो भाई। यस सर ए का वैल्यू कितना, -1, सी कितना 8, बी कितना, ए कितना -1, कितना आया, ट्वेल्व आया या नहीं। यस सर 12 रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू 12, 12 ये हो गया रेंज। बात समझ में आया? यस सर तो अगर ये वैल्यू याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का रेंज लिख पाएंगे, और नहीं तो फिर दूसरा तरीका परफेक्ट स्क्वायर बना के बता दिया। अब एक तीसरा तरीका भी जान लीजिए। सर सीबीएसई में अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा मेथड करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना के कीजिए, है ना, वो ये सब देखेंगे तो डांट देंगे, ओके उनको ये सब नहीं बताना है, सब जानने से वो गुस्सा हो जाएंगे। गलत नहीं है सही, लेकिन अब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 8 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक क्या यही क्वेश्चन है। तो हमको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स क्या आया, -4 माइनस 2x। अगर सर ने कुछ मैक्सिमम मिनिमा बताया है तो dy बाई डी एक्स को 0 करोगे तो x क्या आया, बोलो, -2। सर -2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, ये कंफर्म। और y मैक्स क्या होगा, y एट -2, डाल दो, y एट -2 कितना आ रहा है, निकालो। आ रहा है यस सर, कितना, 12 आ रहा है। यस सर आ गया तो ये भी एक तरीका है। मान लो पहला क्वेश्चन करते, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम इंफिनिटी को जाएगा, ओ सॉरी, मैक्सिमम इंफिनिटी को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मिनिमम निकालना होगा, तो मिनिमम निकालने के लिए देख लेते हैं भाई डी वाई बाई डी एक्स 0 कहाँ है। डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 2x प्लस 1, तो कितना आया, y एट -12, निकालो, y एट -12 निकालो, देखो कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है।
आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। तो देखिए 2-3 मेथड आपको बता दिया, आपको जो समझ में आता हो, जैसे आता हो वैसे कीजिए, ठीक है। सीबीएसई में बीच वाला मेथड नहीं चलेगा, -d/4a वाला, बाकी सब चलेगा, बाकी दोनों चलेगा, ठीक है। Okay, sir. सर थोड़ा सा ऊपर। हाँ जरूर। ये जो dy/dx को 0 करते हैं तो क्वाड्रेटिक के केस में ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट दे देता है ना। सर बोलो। सर dy/dx आपने 0 क्यों किया? क्योंकि dy/dx जहां 0 होता है वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है, ओके सर। ठीक है। बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो रहा कि क्वाड्रेटिक का हम रेंज कैसे निकालते हैं। दूसरा, फॉर द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर ऐसा है कि रेशियो दिया हुआ दो फंक्शन का, उसमें दो क्वाड्रेटिक का रेशियो है, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में बताया था पहले, फिर भी एक बार जान लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेंज ऑफ पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x² + x + 1। हम क्या करेंगे? हम इसको y लिख देंगे, y इक्वल टू x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x² + x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² + xy + 1 इक्वल टू x² + x + 2। चेक करो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? सर प्लस वाई होगा। एक मिनट, +y सर, अभी ठीक है। अब अगर हम x में क्वाड्रेटिक बना लें तो y - 1 + x y - 1 + y - 2 इज 0। चेक करो भाई, कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है। Yes, sir. नाउ x इज रियल, अगर x रियल है तो इसका d क्या होना चाहिए? d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0. तो डाल देते हैं d, y - 1 होल स्क्वायर -4 y - 1 y - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा फैक्टर वगैरह कर दीजिए। एक तो y - 1 एक फैक्टर कंफर्म है, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? y - 1 -4y + 8, so y - 4y -3y + 7। चेक कर लो भाई, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। तो अब इसको लिख सकते हो y - 1 इंटू 3y - 7 लेस देन 0। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? y लाइज बिटवीन 1 to 7/3। यही इसका क्या हो गया? रेंज। बात समझ में आया? तो ये चीज हम कब अप्लाई करेंगे? जब दो क्वाड्रेटिक का रेशियो होगा, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर होगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होगा,
ऐसे केस में हम इसको यूज करेंगे। इतना बात समझते हैं? सर यहाँ पर डी को 0 कीजिए। डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 किया। कोई भी अगर एक्स हाँ, रियल है, अगर एक्स रियल है, एक्स रियल है तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। यहाँ से एक्स का कुछ रियल वैल्यू अगर आ रहा है इस क्वाड्रेटिक को 0 करने से, तो कब आएगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो एक्स क्या आने लगेगा? हाँ सर, इमेजिनरी आने लगेगा। बात समझ में आया? हाँ सर, और हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? रियल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर रियल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा ही आना चाहिए। चेक कर लीजिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बोलिए। चेक कर लीजिए। अच्छा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जहां लिखा होगा वो क्वेश्चन अभी आप नहीं करेंगे, है ना? वो क्वेश्चन अभी आप छोड़ देंगे, इनवर्स वाले। सर बोलो बोलो। सर रियल वैल्यू के लिए हमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ता है ना? हाँ, रियल के लिए डी हमेशा जो है नॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो इसको डी ग्रेटर देन 0 करके हम निकाल लेते हैं। तो अभी फिलहाल इसी मेथड में हमको काम करना है, ठीक है? क्योंकि और जो भी मेथड है तो सब सही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू x by 1 plus x स्क्वायर। चलो छोटा क्वेश्चन दिया है, इसका रेंज निकालो। आप अपने से निकालो, ये अपने से निकालोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। सर -1/2 to 1/2। यस, बिल्कुल ठीक है। ये सर सेम आया। सेम आ रहा है तो ठीक है। सर आंसर कितना है? माइनस हाफ टू हाफ। आया भाई? हाँ सर, आ गया। अच्छा ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको ये डिस्कस किया कि अगर लीनियर फंक्शन हो, ये देखो यहाँ पे ये वाला लीनियर फंक्शन हो, रेसिप्रोकल में लीनियर फंक्शन हो, दो लीनियर का रेशियो हो, या फिर क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, फिर दो क्वाड्रेटिक का रेशियो हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, उसका रेंज कैसे निकालते हैं। तो अगर सभी का आ गया तो मैं आंसर लिख देता हूँ। रेंज है माइनस हाफ टू हाफ। ठीक है, सभी का आ रहा है भाई? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई? यस सर, यस सर, यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा, अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, उसका ग्राफ, डोमेन रेंज हम आगे देखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, है ना? कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे। सर ईदास में ट्रिग्नोमेट्री का भी है। हाँ हाँ, सब रहेगा, सब रहेगा। फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 1 by अंडर रूट 4 plus 3 sin x, 4 plus 3 sin x। आपको डोमेन अभी नहीं निकालना है जब तक ग्राफ नहीं बताया जाए, है ना? रेंज निकालना है। विदाउट डोमेन आप इसका रेंज निकालेंगे, है ना?
सर हम खुद से स्क्वायर नहीं कर सकते हैं ना? ना 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 ना, हम सीधा ये यूज करेंगे। देखो कुछ मैं कर देता हूं, फिर कुछ आप करो। साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, है ना? सर 1 to 1/√7. साइन एक्स -1 to 1, सो -3 sin x, सॉरी 3 sin x, 3 sin x हो गया -3 to 3, क्लियर? 4 + 3 sin x, इसका इंटरवल क्या होगा? 1 to 7, 1 to 7। तो अगर ये 1 to 7 है तो इसके रेसिप्रोकल का रेंज क्या होगा? रेसिप्रोकल में क्या होता है, ये दोनों लिमिट इंटरचेंज हो जाता है, 1/7 to 1। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। अब रूट लगाना है तो रूट लगा दो, रूट लगाओगे तो रेंज क्या मिलेगा? 1/√7 to 1. 1/√7 to 1. चेक करो, किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। सर ये रेसिप्रोकल में क्या हो? रेसिप्रोकल में ये होता है कि अगर ये सब पॉजिटिव है ना, जब पॉजिटिव होता है दोनों लिमिट, तो रेसिप्रोकल करने से इंटरचेंज हो जाता है। क्यों इंटरचेंज हो जाता है वो भी देख लेते हैं। मान लो कोई बोलता है x > 3, तो 1/x क्या हो जाएगा? <1/3 होगा ना? हाँ सर। तो ऐसे ही जब रेसिप्रोकल है, ये 4 + 3 sin x 1 से बड़ा है, तो 1/4 + 3 sin x 1 से छोटा होगा ना, और ये 7 से समझ छोटा, गए। समझ गए होगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में, फिर से करते हैं क्योंकि अभी भी आएगा ही बार बार। फाइंड रेंज ऑफ 16 - 12 cos 2x -5 sin 2x fx equals to, वैक्सीन क्या खुलते ही बड़ा मारा मारी है, खुलते ही बंद हो जा रहा है? यस सर, 18 हाँ प्लस, सर, क्या करें? 18 स्लॉट ही प्लस बुक वालों नहीं है। को वैक्सीन ही नहीं मिल रहा है भाई, क्या बात है। हम कल एकदम ट्राई किए, जो ले लिया उनका बहुत अच्छा है। हम कल एकदम ट्राई किए पूरा 1 घंटा, कुछ लोगों ने बोला 6 बजे शुरू होगा, 6 से 7 पूरा ट्राई किए, फिर खुला ही तब जब सारा स्लॉट बुक हो गया। सर मेरे पापा को मिल गया सर, इस फ्राइडे को लगेगा। अच्छा, देखिए यही सब है, बड़ा मुश्किल है भाई अभी। सर ये नसीब वालों को वैक्सीन मिलता है। हाँ, वो भी एक बात है। इतना पूरा 1 घंटा बैठे, सर 45 कोवैक्सीन लीजिएगा। 45 प्लस में तो मिल रहा है, लेकिन 18 to 44 नहीं मिल रहा है। यस सर। 45 प्लस वाला तो रात के 10 बजे भी खाली था, लेकिन मुश्किल है 18 प्लस वाले में। चलिए क्या किया जा सकता है, देखिए। सर कोरोना तो है, उसके अलग से साइक्लोन भी आ रहा है कब? सर 26 को। कहाँ, उड़ीसा में? हाँ सर। अरे बाप रे, ये और एक ड्रामा हो गया। सर न्यूज में कल दिखा रहा था। बाप, अभी इतना उठे गया नहीं। क्या बोला जाए? देखिए, बहुत पहले हमने a sin अल्फा
प्लस माइनस बी कॉस अल्फा, ऐसा पढ़ा था। ए साइन अल्फा प्लस माइनस बी कॉस अल्फा। तो भाई 12 cos 2x प्लस 5 sin 2x, इसका रेंज क्या होगा? -13 to 13 13 से -13। चेक करो। तो अगर ये y है तो y का रेंज क्या होगा? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई। यस सर। y क्या होगा? सर 29। 3 to 29 या डाउट है sir. अभी? सर -30 से 13 कैसा है सर? हाँ, हमने आपको बताया था a sin अल्फा प्लस b cos Yes, sir. अल्फा का रेंज -हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आ रहा है? यस सर। वही किया है यहाँ पे। a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5, तो 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 25 169। ठीक है, Yes, sir. इतना बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर यहाँ पर नेगेटिव साइन तो नहीं है y में? कहाँ पे? ये -13 से 13, ये क्लियर है? हाँ सर। तो नेगेटिव का रेंज क्या होगा? नेगेटिव का भी रेंज यही होगा भाई। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, बस इतना ही होता है।